स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली कक्षा 7 गणित अभ्यास दक्षता अभ्यास 11 भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 पढ़ चुके हम लोग, भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में हम लोग 10वें सवाल से देखते हैं कि आकृति 11.38 बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है, बोला है ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ए ओ बी वृत्त का व्यास है, बोला है हमारा क्या चीज़ कि बोला है कि और यहाँ पर कोण, यहाँ पर जगह बी ए सी ओ बी बराबर 40 डिग्री, सी ओ बी बराबर 40 डिग्री है तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दीर्घचाप मतलब बी सी का अंश माप कितना हो जाएगा, बी और सी का अंश माप बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दीर्घचाप, पहला वाले में लिखिएगा दीर्घचाप ए मतलब कि बी सी का अंश माप इक्वल टू पूरा टोटल कितना होता है 360, तो 360 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा कोण ए मतलब कि बी ओ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे या फिर सी ओ बी लिखेंगे, कोण यहाँ पे हो जाएगा सी ओ बी इक्वल टू आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना हमारा 360 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40। 360 में से अगर 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 320। यहाँ पे बी ओ सी लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्टली। आगे करेंगे हम लोग 360 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 320 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हम लोग को निकालना है दीर्घचाप AC का माप, ए और यहाँ पे जगह C, ये इसका माप बताना है। तो इसको माप ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि कोण यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा सी ओ बी और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 180। समझ में आया ये चीज़। 40 क्यों, क्योंकि 40 यहाँ पे 180 ऐसे हो गया और यहाँ पे 40 ऐसे चला जाएगा, ठीक ना। तो 40 और 180 कितना हो जाएगा हमारा 180 दोनों मिला करके 220 डिग्री, ठीक है ना। 220 डिग्री 40 तो ये है और 180 सीधा गया हुआ है, तो 40 और 80 कितना हो जाएगा हमारा पूरा टोटल। दीर्घचाप की माप बताना है आपको, दीर्घचाप का 220। आपको समझ में नहीं आ रहा, दीर्घचाप जब भी बोलता है तो उसको रिटर्न देखते हैं, मतलब ये जो कोण है ना इसके, तो ये तो इतना जितना निकला है इसके जस्ट ये अपोजिट, ये पूरा हम आपको देखेंगे। तो ये सीधा लाइन तो 180 दिख रहा है ये और 40 ये एक्स्ट्रा, मतलब 40 ये भी जाएगा इसमें, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया और ये 40, तो 140 80 220, ठीक है। ये आप समझ में आया होगा। लघुचाप AC का माप मतलब A और C, मतलब AC जो दिया हुआ है इसका लघुचाप का माप। तो लघुचाप की माप तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ निकालना होगा कि लघुचाप की माप कितना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लघुचाप मतलब 360 डिग्री मतलब दीर्घचाप माइनस 280 मतलब 280 पूरा घटा देंगे, मतलब ये लघुचाप ए बी का बताना है हमको, सॉरी AC का हम लघुचाप बताना, मतलब ये पूरा 220 बताया, 360 में से 220 को माइनस कर लेंगे तो घट करके आपका आ जाएगा 140 डिग्री और यही इसका आंसर होगा। नहीं समझ में आया आपको। ये पूरा टोटल 360 होता है, 360 में से ये वाला पूरा घटा लेंगे तो यही वाला बचेगा ना, ये लघुचाप का बात कर रहा है 140 डिग्री, ठीक ना। अर्धवृत्त पर AC पर अंश माप क्या होगा, अर्धवृत्त AC का अंश माप होता है 180 डिग्री। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ना चाहें अब याद करना तो इसे लिख दीजिए 1/2 और 360 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और यही इसका सारा आंसर हो जाएगा इस साइड का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 10वां सवाल हुआ खत्म। 11वां सवाल दिया हुआ आकृति ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक ना, ओ वृत्त का केंद्र है। इसमें अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए त्रिज्या, यहाँ पे लिखा हुआ है ए त्रिभुज ए बी सी बना है, जिसमें बोला है यदि ए सी और बी बराबर 30 डिग्री, तो बोला है कोण ए और कोण बी ज्ञात कीजिए। कोण ए और कोण बी ज्ञात करना है कि कोण ए और कोण बी क्या होगा। तो लिखेंगे हम लोग ओ वृत्त का केंद्र है, जैसा लिखिए कि यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि ओ यहाँ पे हो जाएगा वृत्त, ठीक ना, का यहाँ पे हो जाएगा केंद्र है, केंद्र, ठीक है ना, है वो वृत्त का क्या है हमारा केंद्र है। यहाँ पे जाएगा कोण BAC बराबर यहाँ पे जाएगा 90 डिग्री, BAC बराबर 90 डिग्री, कोण A, ठीक ना, इसको कोण A भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। आप बात समझते जाइएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज AB, ठीक ना, त्रिभुज AB और C में, ABC में हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में अब ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे कोण BA और C और प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा B, ठीक ना, कोण B और प्लस कोण C, डायरेक्टली लिख सकते हैं C अब चाहे तो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं BCA, या ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ACB भी लिख सकते हैं, ACB। तो यहाँ पर हो जाएगा ACB और बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश, मतलब इसका मान हमें पता है BAC बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 लिख दीजिए और प्लस कोण B का मान निकालना है, प्लस कोण ACB बराबर 30 डिग्री कर लीजिए बराबर 180 डिग्री
अब इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे 130 को, तो जोड़ हो जाएगा 120 और प्लस यहाँ पर जाएगा कोण कोण बी और बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस उधर एक माइनस, मतलब कोण बी बराबर यहाँ पे 180 माइनस 120 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब आपका जो मान निकल के आ जाएगा कोण बी बराबर वो हो जाएगा 60 अंश। ये हो जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री। जब ये हमारा 60 डिग्री आ गया तो आपको ए की वैल्यू पता है 90 डिग्री और इसका पता हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर हो जाएगा, अतः आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा शायद, यहाँ पर हो जाएगा अतः यहाँ पर हो जाएगा कोण ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री और कोण यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल दिया हुआ कि वृत्त की एक जीवा, ठीक ना, एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर, जो भी जीवा है उसकी त्रिज्या जो भी होगी उसके बराबर है ये जीवा के, ठीक ना, ये त्रिज्या और जीवा बराबर है। पीछे के सवाल इस तरीके का है एक, ठीक ना। इसी जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में अंतरित कोण का माप ज्ञात है। दीर्घवृत्तखंड में अंतरित कोण का माप ज्ञात करना है। सिंपल सा आप लिख दीजिए कि प्रश्न में जो दिया उसके, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नानुसार यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ओ, ठीक ना, ए ओ और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा यहाँ पे इक्वल ओ बी, ठीक ना, और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा ए बी, क्योंकि इसी के इक्वल है, ये त्रिज्या के इक्वल ही हमारा क्या जीवा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कोण ए ओ यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर 60 डिग्री, जबकि ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई बड़ा है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में ए ओ बी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सारा 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको निकालना है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कोण ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए सी बी, ठीक है ना, ए और यहाँ पे सी और बी। आपको जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दोगुना होता है, और यहाँ पे हो जाएगा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है। तो वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आधा, यहाँ पे हो जाएगा गुण, यहाँ पे हो जाएगा कोण ए ओ, यहाँ पे हो जाएगा बी, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान रखेंगे तो 1/2 गुणे इसका मान कितना है, ए ओ बी का मान 60 डिग्री मतलब 60 अंश, और 60 अंश को इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि वृत्तखंड पर मतलब दीर्घवृत्तखंड पर अंतरित कोण यहाँ पे हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड पर, ठीक ना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दीर्घवृत्तखंड पर, यहाँ पे हो जाएगा वृत्त, यहाँ पे हो जाएगा खंड पर अंतरित कोण, ठीक है, अंतरित कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये आपका 12वां सवाल खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 13वें सवाल पे। तो 13वां सवाल दिया हुआ है कि आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे बोला है कि ए ई बी बराबर यहाँ पे जाएगा 130 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है कोण बी ई बी सी मतलब ई और यहाँ पे जाएगा बी और सी बराबर यहाँ पे 20 डिग्री, ई बी सी ऊपर की तरफ 20 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है बी डी सी, यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक ना, सॉरी बी ये है, डी यहाँ पे सी, इसका माप हमें क्या करना है कि बताना है कि कितना होगा। तो सिंपल सा है, जैसा जैसा आपको पता है वैसे वैसे लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि कोण ए ई और यहाँ पे हो जाएगा ए ई बी बराबर यहाँ पे 130 डिग्री, देखिए ये पता है हमको। यहाँ पे हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा बी ई, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सी इजकल टू 180 माइनस कोण यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा ई और बी, ए ई बी। अब यहाँ पे हो जाएगा 180 और माइनस 130, क्योंकि 130 है इसका मान, बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। मतलब लिख सकते हैं कोण बी ई सी बराबर कोण बी ई और यहाँ पे हो जाएगा सी बराबर यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज हमको लिख लेंगे। त्रिभुज क्या ले लेंगे, ए, ठीक है ना, ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी और ये सी त्रिभुज, इससे हम लोग इस त्रिभुज को करेंगे, क्योंकि हमें बहुत यहाँ पे पता चल गया, आपका ई का मान पता चल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ई बी का मान पता चल गया, कौन यहाँ पे जाएगा बी ई सी का मान पता चल गया, बी ई और सी मतलब कि बी ई सी मतलब ये वाला मान पता चल गया हमको कि यहाँ पे कितना 50 डिग्री हो गया, तो ये वाला मान हमको पता चल जाएगा, आप निकाल लेंगे, क्योंकि बी सी बराबर यहाँ 50 डिग्री आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे आगे कि त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी सी में, ठीक ना, ए बी सी में देखिएगा
यहाँ पे ए बी और सी में ये इस तरीके से त्रिभुज चल रहा है। तो यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे पता चल गया, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि जो कोण बनेगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो कोण बी ई और यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस कोण ई बी और सी प्लस कोण यहाँ पर हो जाएगा बी सी और ई, बी सी ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू हमारा 20 डिग्री और इसका वैल्यू हम निकालना है तो कोण बी सी और यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग दोनों को इन दोनों को जोड़ेंगे 70, उधर जाके घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा कोण बी सी और ई बराबर 110 डिग्री। 110 डिग्री आपका आ जाएगा 110 डिग्री। आपको ये बात पता चल गया कि 110 डिग्री आ गया बी सी ई का, बी ठीक ना, सी और ई की वैल्यू कितना आ गया 110 डिग्री। तो हम लोगों को पता है क्या चीज़ कि यहाँ पर हो जाएगा कोण, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पर हो जाएगा कोण, यहाँ पर हो जाएगा ए डी और बी बराबर कोण ए सी बी। कोण देखिए ए डी और बी बराबर ए सी बी बराबर है, क्योंकि यहीं पे बना दोनों ऊपर ऊपर तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि इस तरीके से लिख सकते हैं कि 110 डिग्री आ गया इसका मान। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी डी बराबर यहाँ पे 110 डिग्री, क्योंकि 110 डिग्री जब इसका मान 110 डिग्री है तो यहाँ पे भी 110 डिग्री हो जाएगा। 14वां सवाल दिया हुआ है कि आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, बोला है कि कोण यहाँ पर जगह ए बी सी बराबर 40 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, कोण सी ए बी बराबर 80 डिग्री ये भी दिया हुआ है, कोण ए डी बी का मान ज्ञात करना है। तो ए डी बी में हम लोग पहले त्रिभुज को देख लेंगे, एक त्रिभुज से सॉल्व करेंगे तो सिंपल पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी से देखेंगे, ए ठीक ना, बी और सी, इस त्रिभुज से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ठीक ना, त्रिभुज ए और बी और यहाँ पे सी में यहाँ पर हो जाएगा कोण, यहाँ पर हो जाएगा ए सी और बी, ठीक ना, ए सी और बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्लस कोण यहाँ पर हो जाएगा ए बी, यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोण सी ए बी बराबर यहाँ पे 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। जो जो मान पता है हमको लिख देते हैं। कोण यहाँ पर जाएगा ए सी और बी का मान नहीं पता है, प्लस यहाँ पर जाएगा 40 डिग्री इसका पता है और इसका हमको पता है 80 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, सॉरी 80 अंश, तो 80 अंश हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा कोण ए सी और बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120, 120 में से उधर जाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 180, मतलब 180 माइनस यहाँ पर जाएगा 120। अब यहाँ पर हो जाएगा कोण ए सी और बी बराबर यहाँ पर जाएगा 60 डिग्री, मतलब ए सी बी बराबर आपका 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें ये कोण यहाँ पर हो जाएगा ए डी और बी, ए डी बी और इक्वल यहाँ पर हो जाएगा कोण यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए सी बी, यहाँ पर हो जाएगा ए सी बी, दोनों ऊपर ऊपर का है तो इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस आकृति वो वृत्त का केंद्र है, त्रिभुज ए बी सी में समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ए, ठीक ना, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने का मतलब ये 60 होगा, ये पूरा 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब समझिए बताना है कि बी ओ सी का मान बताना है, बी ओ सी का मान बताना है, बी ओ सी का मान बताने के लिए यहाँ का इस 2 गुना होगा, मतलब यहाँ पे 60 है तो इसके 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग समाधान करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और सी, एक समबाहु त्रिभुज है, एक क्या लिखा हमारा समबाहु, ठीक ना, बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर यहाँ पर जाएगा 60 डिग्री। हमने बताया बी ए सी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है 60 डिग्री होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि बी ओ और सी जो होगा वो कोण यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण यहाँ पे कितना हो जाएगा बी ए और सी के बराबर होगा, मतलब कि इतना होगा। तो कोण यहाँ पे जाएगा बी ओ सी बराबर 2, कोण यहाँ पे जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर जाएगा कोण बी ओ सी इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं कोण बी ओ सी बराबर क्या मान हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री निकल करके आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री। तो इस तरीके से 15वां सवाल खत्म। आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, इसमें बोला है कि और बी ओ डी, ठीक ना, बी बोला है बी ओ डी बराबर 130 डिग्री, मतलब बी सी डी की माप ज्ञात करना है, बी ठीक ना, सी और डी, मतलब ये माप ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो सिंपल सा है, इसको करेंगे हम लोग बी ओ और डी बराबर यहाँ पे 360 डिग्री।
आपको ये बात पता चल गया 360 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि बृहत कोण के अनुसार बृहत कोण बराबर यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री पूरा टोटल। ये BOC का मतलब BOD बी, ठीक है, O और D का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 30 डिग्री है, लेकिन पूरा टोटल अगर बात करें BOD का तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। उसमें से 130 डिग्री का निकाल देंगे तो इसके ऊपर वाला कोण पता चलेगा बृहत कोण। तो बृहत कोण पता चलेगा कितना आ जाएगा हमारा 230 डिग्री बृहत कोण इसका। ये तो ये लघु कोण हमारा 130 है, बृहत कोण कितना हो जाएगा 230 डिग्री। ये बात समझ में आ गया। अब ये ऊपर वाला जितना भी है उसका ये क्या हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा हमारा BO, ठीक ना, BCD, B, ठीक ना, C और D, इसका क्या हो जाएगा हमारा आधा होता है। तो BCD बराबर ये परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण के आधा होता है, ये बात समझिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा आधा, तो BCD बराबर यहाँ पे हो जाएगा BCD इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा बृहत कोण, ठीक है ना, बृहत कोण यहाँ पर जाएगा कोण। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कोण है ना, ये नीचे वाला ये बृहत मतलब कि ये इसके अनुसार इसको चेंज करेंगे, मतलब 130 अंश ये इसके मतलब आधा हो जाएगा। लेकिन ये जब ऊपर की बात करेंगे तो इसके मतलब अंदर वाले कोण को ऊपर वाले कोण से आधा करेंगे, तब नीचे वाला निकालना होता है। तो ठीक है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर जाएगा कोण BO, ठीक ना, और D बराबर यहाँ पर 1/2 कोण यहाँ पर जाएगा 230 डिग्री, 230 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा कोण, सॉरी यहाँ पर जाएगा C रहेगा, यहाँ पे O नहीं रहेगा, C रहेगा, C निकाल लें हम लोग, C सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर जाएगा C। तो यहाँ पर जाएगा BCD बराबर यहाँ पर जाएगा 1/2 और इसको कटाए हैं तो यहाँ पर जाएगा 115 डिग्री, मतलब यहाँ पर जाएगा 150, 100 यहाँ पर जाएगा 15 डिग्री, 115 डिग्री साफ साफ लिख सकते हैं। अतः यहाँ पर जाएगा, अतः यहाँ पर हो जाएगा कोण BCD की माप जो होगी 115 डिग्री होगी, 115 डिग्री है। तो इस तरीके से 16वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सवाल 17वें सवाल और देखते हैं। 17वां सवाल दिया हुआ है कि आकृति में, ठीक ना, O वृत्त का केंद्र है। आकृति में क्या हमारा O वृत्त का केंद्र है, बोला है कि कोण यहाँ पर जो OBC बराबर यहाँ पे दिया हुआ 40 डिग्री, ठीक ना, OBC बराबर 40 डिग्री। तो कोण BAC का माप ज्ञात करना है, मतलब BAC इसका माप ज्ञात करना है कि क्या होगा। इसका 40 दिया हुआ है तो ये भी 40 होगा, 40 40 80, मतलब ये 100 है, ये आधा हो जाएगा उसका 50। ये सिंपल निकल सकता है, एकदम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा कोण, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज OB, यहाँ पर हो जाएगा C में, OBC में यहाँ पर हो जाएगा हमारा OB बराबर OC, OB और OC इक्वल है OC। तो यहाँ पे OB और OC जब इक्वल है तो यहाँ पे, और ये जब ये लाइन हमारा 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों क्या है हमारा त्रिज्या के अनुसार हो रहा है, ये त्रिज्या है, ठीक है ना, इसलिए त्रिज्या है। तो जब त्रिज्या है तो दोनों इक्वल ही होंगे। यहाँ से केंद्र से ये परिधि पर कहीं भी टच होगा तो त्रिज्या का काम करता है। तो यहाँ पर जाएगा कोण, यहाँ पर जाएगा OB और C बराबर, यहाँ पर जाएगा कोण OCB बराबर यहाँ पर जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पर जाएगा कोण BO और यहाँ पर जाएगा C प्लस कोण BOB और यहाँ पर जाएगा C प्लस कोण यहाँ पर जाएगा O और यहाँ पर जाएगा C और B बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का मान, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इन सब को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा कि कोण BO और C और प्लस यहाँ पर जाएगा 40 डिग्री और इसका भी मान कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 180 अंश, मतलब कोण BO और C बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 180 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 80 बराबर यहाँ पे निकाल सकते हैं कोण BO और C बराबर 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि त्रिभुज, यहाँ पे आप कोण लिख सकते हैं कि कोण B, ठीक है ना, A और C बराबर 1/2 कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा BOC, मतलब 1/2 कोण BOC, ठीक ना। अब यहाँ पे हो जाएगा कोण BA और C बराबर यहाँ पे 1/2, ठीक ना, BAC बराबर कोण 1/2 और इसका मान कितना आया था 100। अब 100 को कटा लेंगे तो कोण BAC, मतलब BAC बराबर जो निकल करके आएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 50 डिग्री और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये आपका 17वां सवाल हुआ खत्म और ये चैप्टर भी का सारा सवाल खत्म हुआ। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।